नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी में शैतानों की शामत आ गई है। यूपी के अलग अलग जिलों में 12 दिन के भीतर ही 5 बड़े बदमाश ढेर हो गए हैं जो लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। अब बरेली में आतंक का पर्याय बन चुका डकैत शैतान भी यूपी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। नाम और हुलिया बदलने में माहिर शैतान पिछले 8 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। एनकाउंटर में बरेली का डकैत शैतान ढेर। वो बरेली में खौफ का था दूसरा नाम हुलिया बदलकर पुलिस को देता था चकमा। 8 साल से पुलिस के लिए बना हुआ था सिरदर्द। 7 जिलों में 19 मुकदमे थे दर्ज। ये तस्वीर बरेली के कुख्यात डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार की है, जिसका खौफ सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों तक था। 8 साल तक नाम हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा देने वाले 1 लाख का इनामी बदमाश शैतान का गुरुवार की सुबह यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में काम तमाम कर दिया। गिरी हुई ये बाइक, कारतूस के खोखे और ये तमंचा इस बदमाश के एनकाउंटर की पूरी कहानी बता रही है। गुरुवार सुबह 5:30 बजे पुलिस ने भूजीपुरा थाने में नैनीताल हाईवे किनारे बिलवा पुल के पास डकैत शैतान को घेरा तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। डकैत ने पुलिस पर 17 राउंड फायरिंग की। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की। एक गोली उसके सीने और एक खोपड़ी के पार हो गई। पुलिस उसे जिला अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उसका एक साथी फरार हो गया है। डकैत शैतान पर 7 जिलों में हत्या और डकैती जैसी गंभीर धाराओं में 19 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड में उसके 12 नाम और 5 एड्रेस मिले हैं। सुबह मुखबिर की सूचना पे जनपद पुलिस की जो एसओजी टीमें हैं और हमारे थाने की टीमें हैं, इनके द्वारा एक अपराधी का पीछा किया जा रहा था। उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। उसको पर्याप्त चेतावनी देने के बावजूद पुलिस टीम पे लगातार फायर करता रहा। 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल से थे। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश को गोली लगी। इसको यहाँ से सीएचसी तत्काल ले जाया गया उपचार के लिए। सीएचसी ले जाने पर वहाँ से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में ले जाने पर उसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। पुलिस ने डकैत शैतान की बाइक, एक पिस्टल, 32 बोर के 17 कारतूस, कुछ नकदी बरामद की है। 2 मैगजीन बरामद हुई है। एक अज्ञात बदमाश जो फरार हो गया है, उसकी तलाश में भी पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हैं। ये शातिर अपराधी था। इसने 12 अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर अपराध किए। पुलिस को गुमराह करने और मुकदमों में फायदा उठाने के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता था। एक बदमाश मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश के लिए जनपद की अलग अलग टीमों के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। जो बदमाश मारा गया है, उसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की, 17 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, 2 मैगजीन, कुछ नकदी बरामद हुई है। 2006 में थाना फरीदपुर के पचौमी मंदिर के पुजारी की हत्या और डकैती को अंजाम दिया। साल 2012 में वो बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। 8 साल बाद 2020 में गिरफ्तार किया गया। तब भी इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस एनकाउंटर को बरेली एसएसपी अनुराग आर ने लीड किया। साथ ही एसओजी टीम और 3 थानों की फोर्स भी शामिल थी। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम दर्ज था। ये हमारे यहाँ बिथरी थाना पड़ता है। वहाँ से डकैती के एक मुकदमे में वांछित था और इससे पूर्व इसके ऊपर 18 मुकदमे अन्य दर्ज हैं अलग अलग लगभग 7 जनपदों में। डकैत नाम बदल कर पुलिस को गुमराह करता था। उसके नामों की फेहरिस्त काफी लंबी है। इफ्तिखार, धूप, सोल्जर, लोधा, शैतान, शाकिर, रोहित, ये सारे नाम इस बदमाश के थे। इन्हीं नामों से डकैत ने कई बार पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। डकैत शैतान पुत्र सादिक कासगंज के कादरगंज स्थित बरी चौक का रहने वाला था। हाल ही में वो अपने पिता से अलग हुआ था और परिवार के साथ गाजियाबाद की टीला मोड़ की बुफखेड़ी गांव में रह रहा था। डकैत शैतान के अंत के बाद अब पुलिस के साथ साथ लोगों ने भी राहत की सांस ली है। इस अपराधी का नाम इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, इसके टोटल 12 नाम हैं जो अब तक हम लोगों के प्रकाश में आए हैं। ये अलग अलग नाम बदल के अपराध कारित करता था। इसके ऊपर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज अब तक पाए गए हैं, जिनमें से 4 मुकदमे डकैती विद मर्डर के हैं। अपने जनपद में भी फरीदपुर थाने में वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या
करके मूर्ति लूटने की एक डकैती की घटना हुई थी जिसमें ये शामिल था। बाकी डिटेल इसके बारे में अभी हम लोग पता कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस का कांस्टेबल राहुल भी घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए भेजा गया है। यूपी में 12 दिनों के भीतर ही पुलिस ने 5 कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया है। इससे पहले 5 अक्टूबर को फिरोजाबाद में बदमाश नरेश पंडित का एनकाउंटर हुआ था। इसी दिन सहारनपुर में इमरान को पुलिस ने ढेर किया था। 3 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में बदमाश मेहताब को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। 28 सितंबर को मुजफ्फरनगर में अपराधी नईम कुरैशी का एनकाउंटर में काम तमाम किया। यूपी में अपराधियों का अंजाम यमलोक की सैर है। शायद ही कोई अपराधी हो जो यूपी पुलिस की गोली से बच निकले। मार्च 2017 से जुलाई 2025 तक यूपी पुलिस ने 238 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। इस दौरान 14,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए। 30,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए। 9,000 से अधिक को गोली मारी गई। योगी सरकार की चेतावनी साफ है कि यूपी की सरजमी पर अपराध करने वालों को अगले ही चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।